कोई सूरा वगैरह सुना सकते हैं आप? जी, सूरा सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्चुअली कुछ और टॉपिक्स की बात करना चाहता था आपसे, लेकिन अभी जब मैं वेट कर रहा था, तो वो ये जो एडम भाई साहब हैं, ये कुछ बनु कुरैज़ा के बारे में इसने हदीस यहाँ पे दिखाई थी। वो जो हम्म। भाई एक था, क्या नाम था उसका? कोई था वो। तो ठीक है, आपका मुद्दा क्या है? जी, जी, जी। तो मैं ये मैं ये मतलब समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या मतलब साबित क्या करना चाह रहे थे आप उस हदीस से? बेरहमी। ओके। तो मैं रहम ये दिल ना जानना होना। चाहता जी, 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 एग्ज़ैक्टली। तो मैं ये जानना चाहता था कि अगर आप को थोड़ा पता होगा कि वो क्यों हुआ था, वो बैटल क्यों हुई थी? तो कुछ कुछ भी आप हुआ था, उसके बारे में आप नहीं, सुनिए वही मेरी बात। वही तो बात है ना साहिल भाई कि आप लोग क्या करते हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ आप उठा के सामने रख देते हो, न उसके पीछे अच्छा, मेरे क्या को एक था, बात बताओ, उसके आगे मैं क्या आपके था, हिसाब से उसका चलता हूँ, कुछ क्या डार एक था? सेकंड साहब। जी, क्या जी, हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, जी, जी, जी। क्या हुआ था, अच्छा मुझे एक बात बोलो, एक क्या बात हुआ था? बोले मुझे। नहीं जी, नहीं जी नहीं, भाई, पहले आप आपसे कॉन्टेक्स्ट बताएं क्या एक्चुअली हुआ मुझे था। बात करनी है। नहीं सर, पहले बताएं आपसे कि ही हुआ बात क्या था। कब? ये जो आपने नहीं बताया कि आपने कॉन्टेक्स्ट, सर बताएं कि क्या आपने हुआ था आपने प्लीज। जो आपने सर आपने लेफ्ट जो राइट नहीं अभी जाना सर, अब आपने सिर्फ बताना है कि क्या हुआ था। मैं ना लेफ्ट जा रहा हूँ, ना राइट जा रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिर नहीं, मैं आपको मैं अब बोलूँगा आप क्या हुआ था बताएंगे कि एग्ज़ैक्टली। क्या हुआ था सर, बाकी बातें बाद में होंगी। आप आपने क्या, मुझे आपने जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्या हुआ था जनाब, अब आप बता दें कि क्या हुआ था। मैंने जानने की कोशिश की या ना की, आप मुझे सर बताएँ प्लीज आपने वो अब आप कॉन्टेक्स्ट बताएं कि रखा क्या था यहाँ हुआ था पे, आप सर बताओ प्लीज। मुझे नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं आप बताऊंगा, अब आप बताओ मुझे। बताएंगे कि क्या हुआ था। आप क्यों नहीं बताएँगे? अगर आपने वो कोई कोई इसलिए चीज़ मैं नहीं रखी यहाँ पे बताऊंगा कि मैं कुछ भी बताऊंगा आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लिहाजा नहीं, बताएंगे आप ही। मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, आप बताएँ मैं देखूँगा आप क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, फिर मैं नहीं, डिसाइड करूँगा कि इसीलिए मैं ये मैं इसलिए एक्सेप्ट मैं नहीं करने बताऊंगा, लायक है पहले कि नहीं। आप बताएंगे कि आपको क्या आप पता है क्या सही हुआ था। समझ रहे ना? हाँ, आप चूंकि इसको सही समझ रहे, तो क्यों सही समझ रहे? किसी बता बच्चे दें की क्या हुआ था। पतलून उतार के चेक जी, करना जी। कि उसके अच्छा, बाल अच्छा एक नीचे के एक आए। बात साहिल यार अभी साहिल भाई बात एक तो रख एक लेने बात दो। मुझे बताएँ। अरे हाँ, डार मैं साहब, ये बात मैं मुझे ये लेट बात मी समझ कीप आ माई रही है। पॉइंट। जी, लेट जी। मी अच्छा कीप माई ठीक है पॉइंट। बताएँ आप। मैं बताएँ। ये कह रहा हूं कि आपने हम पे इल्जाम लगाया, या आप ये बताना चाह रहे थे कि ये आप इसको सही समझ रहे थे, तो मुझे बताइए जी। कि आप इसको कैसे सही समझ सकते हैं कि आप कोई बच्चे को, जो कि मिडिल एज में है, जिसमें अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, ग्यारह जी, बारह जी, साल जी, जी। हाँ, उसके आप कपड़े उतारे और उसके नीचे के ओके, बाल चेक करें। अगर नीचे के ओके। बाल आए हुए हैं, या फिर उसको एहतलाम हो रहा है, यानी नाइट फॉल हो रहा हुँ, है, तो आप हुँ। उसको कत्ल कर दे रहे। ठीक ये है। कहाँ की आपने इंसानियत नाइटफॉल है कहाँ भाई? से पढ़ा है साहिल। ठीक है, नाइटफॉल ठीक का है। तो लफ्ज उसने ही हाँ, नहीं है वहां एहतलाम। पे। वो एक एहतलाम मिनट का उर्दू, साहिल भाई उर्दू ट्रांसलेशन में गलत लिखा हुआ कमीनों ने, इस्लाम नहीं है। अच्छा अच्छा, आप बात क्योंकि ट्रांसलेशन, मैंने जो ट्रांसलेशन हदीस फेक पेश है। की थी उसमें। वही ना, फेक है ट्रांसलेशन, इस्लाम का लफ्ज ही नहीं है। अच्छा बात तो सुने अभी। जी सुने। जो जो ये आप नरेशन बोल रहे हो, ये बोल कौन रहा है? वो खुद बोल रहा है वो बच्चा, बहुत ठीक सारे है? इसकी बहुत सारी नहीं, चेन ऑफ नहीं, 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 नरेशन नहीं, है, एक नहीं है। नहीं, ये बच्चा खुद बोल रहा है, ठीक है? बच्चा नहीं बोल बच्चा रहा, खुद बड़ा होके बोल रहा बोल रहा। है। वही बड़ा होके बोल रहा है, ठीक है? ओके ना, अगर ये ये एक बड़ा नहीं है ना, मेरे पास बहुत सारे हैं। हुँ, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ ना, तो यही बातें अभी मुझे एक बंदे ने ना लिखी, बहुत सारे लोगों ने लिखी है, वो चेन ऑफ नरेशन है। आप मुझे बताएं उसकी भाई बैकग्राउंड क्या है, वो भाई बताएं। जो आपने यहाँ बच्चा पे बड़ा होके, जो आपने भाई भाई इसका मैं एक आर्ग्यूमेंट मिनट ब्रेक करता हूँ। भाई बात तो सुनो आपका यहाँ से। आर्ग्यूमेंट ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक हाँ, ठीक है मुझे बताएं। बताओ, बच्चे की जान बच गई, और बच्चा जो हम्म, है, वो जो जालिम लोग है या फिर हम्म, चोर चकार है, उसके साथ हम्म, जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है। हम्म, अब जब वो बड़ा हम्म, हो गया, बच्चे को लग रहा है कि भाई इसमें तो फायदा है, इसमें हम्म, हमको लूटमार का माल भी मिलेगा, क्या तो मतलब फायदा, बच्चा उसने कुछ चोर नहीं कहा, बन उसने सिर्फ जाता अपना है। वाकया बताया साहिल। हाँ, उसने कौन सा कहा कि अच्छा काम था बुरा काम था, उसने वाकया बताया। हाँ, नहीं, इनका वही आर्ग्यूमेंट ये है कि उसने खुद इस्लाम अरे कबूल वो कर तो लिया ना, अगर गलत काम था तो तो हाँ क्यों किया? मजबूरी में करवाया ना उससे। वही तो ये तो फिर तो आप लोग लास्ट में मजबूरी पे आते हो। अगर मैं अभी आपको मजबूरी में इस्लाम कबूल कर रहा हूँ किसी भी चीज पे, आपके सामने कुछ भी रख लूं, तो आप करोगे?
अगर मजबूरी में बंदूक रख के करोगे तो हो सकता है कर ले। वाह भाई, क्या मतलब? फिर तो मुझे तो आश्चर्य ही नहीं हो रहा है कि आप आश्चर्य क्यों नहीं है हो रहा, इतने, आश्चर्य होना चाहिए ना। जब आप आप क्यों बंदूक है रखोगे तो क्या इतने करें? भाई। मर जाएं? नहीं भाई मर जाएं, बोलो हाँ मर जाएं। हाँ, अब मर अगर जाएं अगर तो फिर अगर तुम्हारे कोई मोहम्मद ने सुनो तकैया क्यों दिया था? सुनो मोहम्मद ने मसला, कहा था कि अगर तुम मुझे भाई गालियां भी भाई देना, एक सेकंड, तुम लोगों को अम्ब का भाई तो पता नहीं बात होता, यहाँ सुनो, पे आ जाते तो किल करने। बात सुनो, बात 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 तो बात सुनो, सुनूंगा। बात सुनो तुम्हारे यहाँ पे, नबी ने कहा है कि बात अगर सुनो, मौत तुम्हारे, शट अप, अगर बात मौत सुनो। तुम्हारे ऊपर हो तो तुम मुझे भी गालियां निकाल देना। क्यों कहा? अल तुम्हें तकैया का तुम्हें ये बेसिक मकसद बहुत क्या है? सुनना, सुनना, तुम्हें यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम कहीं का भाई किस्सा सुनूंगा कहीं तब लेके जब तुम्हें जाते कुछ हो, पता हो। तुम्हें कहीं अम्ब का का तो पता नहीं है। मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना। क्या मैं बताऊंगा अभी ना? मेरी बात तो सुनो पहले, मेरी बात तो सुनो पहले, तुम्हारी बात बाद में बात तो ना, पहले पूरी सुनो। बताओ कि क्या मरते वक्त अगर झूठ अगर बोलना अलाउड अगर अच्छा, मुझे है कि मुझे नहीं? एक एक बात बोलो, एक बात बोलो। अगर जब ये हुआ था, इससे पहले एक जंग हुई थी जिसको बैटल ऑफ ट्रंच बोलते हैं, ठीक है? बैटल ऑफ अगर ट्रंच बैटल नहीं हुई थी। बैटल नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। अच्छा, नहीं। वाह, कहाँ हुई तो थी? फिर ये नाम कहाँ से, ये नाम कहाँ से आया? बैटल ऑफ ट्रंच मुझे क्या कहाँ से पता नाम बैटल आया? ऑफ ट्रंच में क्या लड़ाई हुई थी। यही सुनो ना, बात तो यही है ना कि क्या जो सुनो मैं ना बोलूंगा वो आप नहीं यार, मानोगे, आप जो एक बोलोगे सेकंड वो मैं नहीं मानूंगा। यार, नहीं रुको। मैं नहीं मानूंगा की बात है। बैटल ऑफ ट्रंच में लड़ाई हुई नहीं? हुई है, नहीं हुई। और बैटल ऑफ ट्रंच का बनु कुरैजा कोई और उसको ताल्लुक नहीं बैटल ऑफ है। ट्रंच क्यों बोलते हैं सर, क्यों बैटल ऑफ बोलते हैं ट्रंच बैटल ऑफ बोलते ट्रंच? हैं कि पहले ये पता है आपको? लड़ाई करने कुरैशी आए। हाँ ठीक है। और मोहम्मद ने मदीना के गिर्द ट्रंच खोल ली, हाँ, बना ली। तो लड़ाई तो हुई नहीं, वो लोग चले ठीक, गए, हाँ, खत्म। अच्छा, बनु कुरैजा जो है, अच्छा अच्छा अच्छा, बनु कुरैजा समझ लो डार, बनु कुरैजा जो है वो कुरैशी थे कि यहूदी थे? वो यहूदी थे, ओके, यहूदी उधर कुरैशी मक्का में थे या किसी और जगह पे थे? वो मक्का में थे। मक्का में थे। दो रिफिट है मुंह तुम्हारे पे। तुम्हें तुमसे बात ही नहीं करूंगा जिसको ये ही नहीं पता कि बनु कुरैजा जो है ये ट्राइब, ये मक्का के ये पास भी नहीं ट्राइब है। ये ट्राइब अच्छा, किस जगह ये पे थे? ट्राइब मक्का, ये किस जगह पे ये थे? ट्राइब, अच्छा ठीक है ठीक है, जो 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 वो किधर ट्रंच, थे? जो अब पहले ट्रंच ये खोदे, बताओ ये जो कहां पे ट्रंच, थे? जो जब मक्का में ये थे, एक साइड से ये थे, तीन साइड से पहाड़ियां थी, एक साइड से जंगल था, और उस एक साइड पे इनका था कि जहां से अटैक हो सकता था वहां पे ये थे, और इनसे पीस ट्रीटी हुई थी। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो बाहर से आ रहे थे, जो बाहर के लोग ये अटैक करना चाहते थे मुस्लिम्स पे, अगर वो अटैक ठीक होता, मतलब वो अगर मतलब वो कॉन्स्पिरेसी ठीक हो जाती, तो आप मुझे बताओ जो अंदर मुसलमान मरते उनका ये कत्लेआम किसके सर आप पे रखते? बनु कुरैजा को आपके मोहम्मद ने मदीना से निकाल दिया था, हाँ या ना? नहीं, जो नहीं। ये वाली ट्राइब है, बनु कुरैजा सिर्फ एक ट्राइब नहीं थी, एक सेकंड, वापस चुप एक करके ट्राइब नहीं सुनना थी अभी। सिर्फ। चुप कर। मैं तुम्हारी इस आर्ग्यूमेंट को ले लेता हूं, ये भी एक फेक हदीस है लेकिन मैं ले लेता हूं, कोई मसला नहीं है। वाह हदीसों में वाह खुदा सिता में ये साइड पे है, वाह, ले लेता हूं। सुनो ठीक जरा। है ठीक है। तुमने ये कहा कि बैटल ऑफ ट्रंचेस में एक इलाका दे दिया गया था जूस को कि तुमने संभालना है, वो इलाका हाँ, उन्होंने डिफेंड नहीं करने के संभाला। लिए। वो इलाका हाँ, उन्होंने नहीं संभाला, वो साइड पे हुँ, हट गए। तो हुँ, मुसलमानों ने वहां पे आके संभाल लिया। उसके बाद हुँ, मुसलमानों ने बनु कुरैजा के तमाम कबीलों को मदीना से खारिज कर दिया, हाँ या हुँ। ना? उसके बाद किया था, लेकिन उससे पहले नहीं किया था। ओके, खारिज कर दिया। जो सुनो अब, हाँ, हाँ, सुनो अब, हुँ, खारिज कर दिया ना? आपने ठीक, उनको शहर बदर कर दिया, मुल्क बदर कर दिया, उनको उनके घरों से निकाल दिया, उनको उनकी जायदादों से आग कर दिया, उनको दफा दूर एग्ज़ैक्टली, कर दिया, सिर्फ इस ठीक। वजह से कि जंग हुँ। में उन्होंने मदद नहीं की आपकी। दैट्स इट। नहीं, 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 क्या इसलिए नहीं नहीं नहीं? की कि उन्होंने मदद नहीं की, इसलिए फिर की कि जो उनके साथ पीस ट्रीटी हुई थी कि अगर हमला हो जाता है मक्का पे या मदीना पे, तो वहां से जो भी आएगा हम एज ए मतलब दोनों एक साथ लड़ेंगे, ये हुई थी ट्रीटी। ठीक उससे है, क्या उन्होंने होगा कि उन्हें, हम उन्होंने आपको चलो जी प्रोटेक्शन, हम और भी आपको आसान भी कर दिया प्रोटेक्शन, तो उन्होंने सुनो यार, सुनो सुनो, और भी आसान कर अब दिया अभी तुमने अभी भाई यार, भाई अभी आपने अभी और भी आसान कर मुस्लिम दिया क्या कि जो ट्रीटी हुई थी कि जब जंग होएगी ना तुमने हमारी मदद करनी है, उन्होंने मदद नहीं की। ठीक है, ये और भी आसान कर दिया तुमने। अब उन्होंने मदद मदद नहीं की। नहीं, मदद नहीं, दोनों को दोनों को डिफेंड करना है, डिफेंड इसलिए करना है क्योंकि डार, डार, शट अप। जो वो मदद मुझे जो मदद नहीं वो कहते ना, मदद कुरैश में सब खाए कुछ थी, होता है। वो अंडर, डार, मदद का नहीं मतलब ये नहीं नहीं, सब कुछ होता है। मदद और ट्रीटी में डिफरेंस है भाई। मदद और ट्रीटी, गधे, मदद हुआ गधे, कि मैं तुम्हारी मदद गधे, करूं या ना करूं, ट्रीटी किसे ट्रीटी कहते हैं? हुआ कि मुझे करनी पड़ेगी, मुझे हाँ ना? करनी पड़ेगी, ट्रीटी का हाँ, मतलब करनी पड़ेगी, ना ट्रीटी कि हो मैं गई। करूंगा।
हाँ, तो और उसको, और अभी आप उन्होंने- अगर ट्रीटी तोड़ोगे, यार अच्छा तुम्हें, उन्होंने ट्रीटी तोड़ दी, उन्होंने ट्रीटी तोड़ दी। मुसलमानों ने क्या किया, मोहम्मद ने क्या किया, उन्हें मदीना से निकाल दिया ना, मुल्क बदर कर दिया ना, हाँ या ना? कर दिया, ठीक, हाँ कर दिया ना। अब ट्रीटी टूट चुकी है, उन्हें हाँ मदीना से निकाल दिया, राइट? हाँ, अब मोहम्मद ने जाके उनके शहर पे हमला क्यों किया जब उन्हें निकाल दिया था यहाँ से? एग्जैक्टली। अभी अगर 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 वो जो वहां से अटैक हुआ था, ठीक है, अब मुसलमानों को पता नहीं चलता कि अटैक होने वाला है, उन्होंने उनको साथ दिया था, ठीक है, मुसलमान आराम से बैठे हुए थे क्योंकि उनको पता था अगर अटैक होगा तो सिर्फ बनु एक साइड से होगा, कुरैजा बाकी ने कौन सा पहले अटैक किया मदीना बात पे? सुनो यहाँ पे, बात सुनो नहीं। यहाँ पे, बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या जो बनु जो कुरैजा जो ने अब्दुल डार, अब्दुल क्या इब्न बनु उबैया था, कुरैजा ने जो अब्दुल डार, क्या बनु कुरैजा ने एक भी अटैक किया मदीना पे, हाँ या ना? प्लीज तू बताइए। तू अपनी बात क्यों ठूस रहा है मेरे माउथ में? क्या मेरी बनु बात तो सुन यहाँ कुरैजा से। ने एक भी नहीं, अटैक कौन? किया था? वो क्यों करते भाई, वो तो पीस ट्रीटी में थे, वो क्यों अटैक करते? मैं उनकी क्या बात ही मतलब नहीं किस कर रहा हूँ। ट्रीटी में थे? डार, एक बनु सेकंड रुको, बनु कुरैजा, एक सेकंड। सबसे पहले तुमने कहा ट्रीटी टूट गई है बैटल ऑफ ट्रंचेस के ऊपर, तुमने ये बात बोली है। अगर ट्रीटी खत्म हो गई है तो फिर इसके बाद अब आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। आपके नैरेटिव पे चल रहा हूं। ट्रीटी उन्हें तोड़ दी है, शहर बदर उन्हें कर दिया गया है, वो एक खास इलाके में जाके पनाह ले गए हैं। अब उन्होंने आपके ऊपर कोई अटैक नहीं किया है। क्वेश्चन सिंपल है, मोहम्मद ने उनके इलाके पे अटैक क्यों किया? एग्जैक्टली मैं वही बात बोल रहा हूँ कि क्यों किया अटैक। अब मेरी बात सुनना अच्छे से पहले, ठीक है। सुनाइए। अभी आप उस स्टेज पे जाओ जब बनु कुरैजा वहां पे थी, ठीक है, नहीं, वो जब चली गई, अटैक निकाल दिया आपने। नहीं 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 कार नहीं नहीं निकाल नहीं दी है। नहीं, पहले क्यों निकाल दिया? वो तो ट्रंच के बाद निकलेंगे ना, पहले हाँ ना, ट्रंच बैटल में ऑफ निकाल ट्रंच पे दिया तो ना आ जाओ। आपने, मैंने मान लिया पहले निकाल ट्रंच दिया। पे आगे तो डार, ट्रंच पे उन्होंने ट्रीटी तोड़ी, मुस्लिमों का साथ नहीं दिया, अब उन्हें आपने निकाल दिया है। अब आपने उन पे अटैक क्यों किया, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर दें मेरी बात भी तो प्लीज। पहले सुनो पूरी, मेरी बात तो सुनो पूरी पहले, जब मैं सुन रहा हूँ आप भी पूरी सुनो पहले, आपने ठीक उन है। पे अटैक क्यों किया, ये बताएं। मैं बोल रहा हूँ ना क्यों अटैक किया, अभी बात तो पूरी करने दो। आप बीच में घुसे जा रहे हो भाई, बात तो पूरी करने दो ना। आप आपने पहले उन्हें निकाल दिए, अब बताएं। एक मिनट, आप, मैंने पहले नहीं निकाल दिया, निकाले क्यों गए पहले वो सुनो, उस पे तो बात करो पहले, निकाले क्यों गए, यही तो अभी बात है ना। बताया तो आप है लोग तुमने बस निकाले बीच क्यों में गए। आप क्या कर रहे हो कि कहीं से उठा दिया, वो कर लिया, आगे पीछे क्या था क्या नहीं था वो तो पता ही नहीं अच्छा किसी क्यों को। निकाले, जरा बताएं, बताएं क्यों निकाले। वही मैं बोल रहा, हाँ, चुप बताएं करके बताएं बैठना, ठीक है, बताएं चुप करके बैठे आप, ठीक। बताएं। अभी जब 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 बैटल ऑफ ट्रंच होने वाली थी, सिर्फ एक साइड थी जहां से हो सकता था अटैक, ठीक है, अच्छा और उनके साथ उनको ट्रीटी थी कि आप अटैक अच्छा। होने नहीं देंगे, और अगर हुआ अटैक तो हम साथ में मिलेंगे और लड़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब बैटल ऑफ ट्रंच हुआ, मुसलमानों ने डिफेंड कर लिया, ठीक है, वो पहले ही पता चली थी उनको कि अटैक होने वाला था, इसलिए वो जागरूक हो गए और उन्होंने डिफेंड कर लिया। अब अगर उनको नहीं पता चलता, और वो किसके भरोसे थे वहां पे आराम से बैठे हुए, बनु कुरैजा के, क्योंकि वो ही एक जगह थी जिससे अटैक हो सकती थी। और उसके बाद उन्होंने जब साइड हटके उनको, जो बाहर से अटैक करने आए थे, उनको साइड दिया, अंदर जाओ आप मुसलमानों को मारो। अगर वहां पे मुसलमानों को पहले पता नहीं चली होती कि अटैक होने वाला है, तो क्या सारे इस बात मुस्लिम का नहीं मर रेफरेंस, जाते उसमें? इस नहीं बात नहीं का नहीं, रेफरेंस, सारे मुस्लिम नहीं मर इस जाते उसमें। बात का रेफरेंस दे दें जल्दी ये से प्लीज, रेफरेंस, सांस लें। भाई ये रेफरेंस वाली बात नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। नहीं नहीं, अब ये क्या बात रेफरेंस है? आप दें। एक सेकंड यार, तुमने अब एडिशनल चीजें उसके अंदर ऐड की हैं जिसका किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ। अब आप मुझे इस बात का रेफरेंस देंगे तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो मैंने तुम्हें बड़े पहले कहा था कि मैं तुम्हारी ज़ईफ रवायत को एक्सेप्ट कर रहा हूं, आगे चल पड़ो, तुम नहीं चले। अब मुझे तुम इस बात का रेफरेंस दोगे तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं चलेंगे। जी डॉक्टर साहब। मुझे ये बताओ बनु कुरैजा के साथ पीस ट्रीटी थी कि नहीं? इररिस्पेक्टिव नाउ, आपने अब जो पहले बोलना उसका रेफरेंस देंगे, मैंने आपको पहले कहा था आगे चल पड़े, आप नहीं 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 चले। नहीं नहीं, पहले अब मुझे पहले रेफरेंस मुझे ये बताओ, आप मुझे बताओ थी कि नहीं? रेफरेंस दें कि थी प्लीज। आप मुझे बताओ, आपको पता है, आपको भाई रेफरेंस की डार जरूरत भाई, अब नहीं आप रेफरेंस है, देंगे, आपको वो प्लीज रेफरेंस रेफरेंस की दें। जरूरत नहीं है, नहीं मुझे है, आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं है, आपको रेफरेंस मुझे पता बिल्कुल है। रेफरेंस की जरूरत है, क्योंकि आप हिस्ट्री के अंदर डार शट द एफ अप, हिस्ट्री के अंदर
आप अपनी तरफ से चीजें नहीं डाल सकते। दार भाई, जब सामने वाला आपसे मुतालबा करे तो आपको तो देना पड़ेगा ना भाई, ये कौन सा तरीका है? अगर सामने वाला आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा है, जहां इत्तेफाक रख रहा है वहां पे आप रेफरेंस मत दो, ना उसने मांगा आपसे। जहां पे इत्तेफाक नहीं है आपके साथ, आपको रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना। आप ये थोड़ी ना बोल सकते मैं नहीं दूंगा। स्ट्रिक्ट थी, फिर आप लोगों ने निकाली, ये बात इसने एक्सेप्ट की रेफरेंस थी, दीजिए, रेफरेंस आपने दीजिए, एक्सेप्ट की थी ये बात, आपने एक्सेप्ट की रेफरेंस थी ये बात। दीजिए, पहले ये बोलो, रेफरेंस मुझे दीजिए ये डॉक्टर बोलो, साहब। मुझे ये बोलो, आपने एक्सेप्ट डॉक्टर की साहब थी कि रेफरेंस नहीं? दीजिए जो आपने एक्सेप्ट स्टेटमेंट की लास्ट में थी बोली कि है। नहीं? एक्सेप्ट की थी कि डॉक्टर नहीं? साहब आप रेफरेंस देंगे कि आपको कौन परमानेंट सी निकाल के किसी स्टेटमेंट और का? से बात कीजिए? कौन सी स्टेटमेंट? यही तो बात है ना, जहां पे आप फंस जाओगे उसको बाहर निकालोगे। यार मैं कह रहा हूं और कि मैं मान लूंगा, और अगर एक तुम बात, मुझे स्क्रीन पे दिखा दो या रेफरेंस दे दो। और एक बात भाई, और एक बात, ना ना ना, और बात नहीं, या तो अपनी स्टेटमेंट वापस लो या ये बोलो कि तुम रेफरेंस दिखा रहे हो, वरना मैं आगे तुम्हारी बात पे मैं कैसे मान लूं? हु द हेल आर यू? मैं तुम्हारी बात ही नहीं मान सकता। मुझे अब एग्जैक्ट रेफरेंस चाहिए, जो लिखा हुआ है हम वो पढ़ेंगे। डार लास्ट चांस है, एक और बात नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे नहीं, जहां लिखा हुआ है मुझे बताओ, मैं वो खोलता हूँ, फुल स्टॉप। आप मुझे बताओ क्यों निकाला गया बनु कुरैजा को? डार इररिस्पेक्टिव, अगर मैंने अभी पहले बता दिया था क्यों निकाला गया है, तुमने सुन लिया था, लेकिन नहीं, तुमने जलेबी, मैंने तुम्हें 3 नहीं, दफा कहा था रिवाइंड ना करो, रिवाइंड ना करो, उन्हें निकाल आपने नहीं, दिया। डार शट अप। मैंने तुमसे 10 दफा कहा था उनको निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया। मैं यहां तक तुम्हारी बात मान लेता हूं, ट्रीटी तोड़ दी, मैंने मान ली थी तुम्हारी बात, लेकिन तुम दोबारा शुरू हुए कुत्ते की दुम की तरह, जो कि नाली में 100 साल रखने के बावजूद भी सीधी नहीं होती। तुम उस कुत्ते की दुम की तरह दोबारा टेढ़ी बात तुमने की और अपनी नई जलेबी रखी। अब जो तुमने नई जलेबी रखी है, जब तक उसका रेफरेंस नहीं दोगे हम आगे नहीं चलेंगे, ना दूसरी बात, ना तीसरी बात, ना पहली बात। यहां तुम बोलोगे तुमने झूठ बोला था, इकरार करो तो मैं आगे चलता हूं, वरना रेफरेंस दिखाओ, तीसरी बात कोई नहीं होगी। डार बोलो। पहले ही सुना, आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि बनी कुरैजा को बाहर निकाला, बनी कुरैजा को बाहर निकाला, एक्सेप्ट किया पहले। मैं ये पूछ रहा था कि क्यों निकाला गया। और एक बात, रेफरेंस और दो एक क्यों बात, निकाला गया? जो बनु कुरैजा को जो मिली थी ना, जो रेफरेंस सजा दो मिली क्यों थी ना निकाला बनु गया? कुरैजा को, जो आप अभी बोल रहे हैं ना, बनी कुरैजा को जो सजा डार मिली थी, वो रेफरेंस दो उनको क्यों निकाला गया? किस हिसाब से मिली थी उनको? डार रेफरेंस दो क्यों निकाला गया? अरे रेफरेंस दो ना आप यार फिर दार वही भाई, ये बोल क्या रहे हो, बात हो गई? आप फिर वही बोल रहे हो कि रेफरेंस दो क्यों डार निकाला गया था। रेफरेंस नहीं दो, आपके कहां पास से पढ़ा है, रेफरेंस? क्यों निकाला गया? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मेरे पास रेफरेंस है, दे दो लेकिन ना, बात ये ये है कि क्यों कर पहले रहे हो? अगर बंदा पहले एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ, फिर बाद में उसने वो ये आप एक्सेप्ट उसी किया बात, था, सुनो सुनो, मैं फिर जब दार आगे वो फंस रहा है, फिर वो वापस दार आ रहा है पिछली बात पे। अब उसने उसका मुझे रेफरेंस दो, अब दार इसका रेफरेंस दो। दार उसने ये एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने पीस ट्रीटी तोड़ी थी, इस पे उसने एक्सेप्ट किया है। जब आप फिर बैक जाके वजह जो बताया ना पीस ट्रीटी तोड़ने की, वो उससे इख्तिलाफ कर रहा है, तो अब आप रेफरेंस दीजिए जो आपने वजह बताई थी। मैं वजह बोल रहा हूँ कि वो इसलिए टूटी थी क्योंकि उन्होंने साइड दिया था वो रेफरेंस दे दो। ताकि जंग हो जाए, ये तो बनो कुरैजा की, ये तो क्या बोलते हैं उसको, हदीत ही यही है जो इसने पहले यहाँ पे सेट करी थी। हाँ तो नंबर नंबर बता दो किधर मिलेगी, एडम खोल देगा। मैंने आपको बोला ना कि मैं यहाँ पे हदीत पढ़ ली मैंने, मैं वहीं से यहाँ से सर्च किया था कि ये मसला क्या है, ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। मैंने इस पे स्टडी करी थी थोड़ी सी, मुझे तो वो एक्चुअली कौन इस सी चीज बुक पे से बात नहीं स्टडी करी करनी थी, थी, नाम बता दो। इस चीज पे मुझे बात नहीं करनी थी, इस चीज पे मुझे बात नहीं करनी थी एक्चुअली। लेकिन ये मुझे आया कि ये मैंने वाकया सुना हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बुक का या यार इसके वगैरह, पास रेफरेंस ही क्योंकि नहीं है, खत्म हो गया है। एग्जैक्टली रेफरेंस, ये बाय अपनी बाय मर्जी से, रेफरेंस, भाई साहिल साहिल भाई देखें, अपनी मर्जी से ये थोड़ी सी पार्ट की चीज के अंदर अपने मर्जी से 50 बातें और ऐड कर देते हैं। और मैं शुरू में इसके साथ चल पड़ा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, चल पड़ता हूँ, एटलीस्ट बनू को रहता तक पहुंच जाऊं, ठीक है। लेकिन ये बंदा नहीं माना, अब इसने बीच में डाल दी एडिशनल बातें। जब जैसे ही आप बीच में डालोगे ना एडिशनल बातें, भाई फिर तो मैं पकड़ूंगा चेंज हो आपको, जाएगा, फिर तो मैं पकड़ूंगा, फिर तो आप अपनी मर्जी जलेबी बना सिनेरियो लो। भी चेंज हो जाएगा ना एडम। हाँ, आप अपनी मर्जी का सिनेरियो अगर बनाना शुरू कर दोगे तो फिर तो बात चेंज हो जाएगी ना। तो भाई जब तक आप रेफरेंस नहीं देते हम आगे नहीं चलते, हैं अपनी बात वापस लें और सीधा बनू के रहते तक पहुंच जाए।
मैं दोनों सूरतों में इनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। दार भाई अपनी बात वो वापस ले लो, जब रेफरेंस आपके पास आएगा ना तब वो रखना, अभी आप आगे बढ़ो। ठीक है, आप रेफरेंस मांग रहे हो, मैं रेफरेंस जी, दूंगा, मैं अभी रेफरेंस नहीं है मांग मेरे पास, लेकिन मैं रहा हूँ। दूंगा जब आपको देंगे तो फिर रेफरेंस। बात होगी, उससे पहले नहीं होगी, ठीक है, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये उसको बात यहीं पे वापस ले रखते लो हैं। बात और लेकिन आगे एक बढ़ो। चीज, हाँ, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, ये जो आप उठा के रखते हो ना सामने, ये मत करो, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता है कि सामने क्या बेटा हुआ था, मेरे पीछे क्या को हुआ पता था, है आगे सारा क्या। कुछ, तभी मेरे को बेटा पता है, तेरे बाप से ज्यादा पता है, तेरे टीचर से ज्यादा पता है। इसी वजह से मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूं। मैं हवाई चैलेंज नहीं करता हूं, इसी वजह तुझे चैलेंज किया है। नाउ प्रोवाइड द रेफरेंस। मुझे पता है तू उठा कहां से रहा है रेफरेंस। तू आर्टिकल से उतारा, तुझे पता भी नहीं है कहां पे। मुझे पता है वो कहां लिखा हुआ है, उसका पेज नंबर क्या है। सो डोंट यू डेयर टेल मी कि मुझे पता नहीं है। मैं तेरा डैडी हूं। सो डोंट टेल मी कि मैंने क्या दिखाना और क्या नहीं दिखाना। मुझे एग्जैक्टली पता है मैंने क्या दिखाना है और मैंने किस तरीके से उस चीज को डिफेंड करना है और वो किस जगह पड़ी हुई है। और आई कैन रीड इट राइट नाउ। नाउ दैट्स नॉट द पॉइंट। अब पॉइंट ये है कि बनु कुरैजा सेपरेट जगह पे चले गए हैं। अब मोहम्मद ने उनके ऊपर अटैक क्यों किया है, जो मैं बोलूंगा वो मैं प्रूफ करूंगा। जो तू बोलेगा तू उसे प्रूफ नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने कहा था तू बता क्यों किया है। अब तू बताएगा क्यों किया है कि नहीं, बता। किधर गया डर? ये उसने तो बख्श दिया था उनको, ठीक है, किसको बोला बख्श था दिया जाओ, था? ठीक है, बनु कुरैजा को, जाओ तो आप, ठीक है, ठीक। बनु कुरैजा पे मोहम्मद ने अटैक क्यों किया था, भाई सिर्फ ये पूछा है। वही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जिब्राइल आता है, बोल रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बोल रहा है कि अगर ये अटैक हो जाता और यहाँ पे वहां पे अरे इवन मैं अगर कह रहा वो हूं मोहम्मद ने बनु कुरैजा पे अटैक क्यों किया है। इसलिए किया था क्योंकि जो अटैक होने वाला था उससे इस्लाम पूरा खत्म हो जाता, और उस बात पे फिर जिब्राइल ने कहा ओके, उसको, तो ये ये बात बेसिकली को, हाँ, बेसिकली ये जिब्राइल बात की को बात है। जान, जिब्राइल हाँ, जिब्राइल ने ये हाँ, बात कहां पे कही है मोहम्मद को, जरा बताएं। ये अब जिब्राइल ने कहा पे, ये कुरान की किस हदीस आयत में में है, है, किस आयत में है हदीस कुरान में की? है, जिब्राइल की बातें हदीस में कुरान में है। है ना? नहीं, मैं जिब्राइल बोल की रहा हूँ बातें तो हदीस, कुरान में है ना? मैं बोल रहा हूँ भाई, मुझे रेफरेंस नहीं है अभी, लेकिन जो मैंने किस्सा सुना हुआ है, जो मैंने मतलब भाई मौलवी मुझे से नहीं सुना पता हुआ कि है, मैं आपका आपको मौलवी उसकी उस बात आपको का, क्या बकवास करता है। आई डोंट केयर। नहीं, व्हाट आई केयर इज कि वो लिखा हुआ है कहीं पे, वो बताएं। मैं उसकी रेफरेंस दूंगा आपको, मैं बोल रहा हूँ मैं दूंगा आपको उसकी तो रेफरेंस। जाए लेके लेकिन आए ना आप, मैं यार, अभी रोना क्यों है? अभी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि क्यों नहीं, मारा बात था, का जवाब, जो क्यों चीजें मारा था। रेफरेंस, जो चीजें हिस्ट्री हैं वो हम रेफरेंस से देखेंगे, उसके अलावा नहीं देखेंगे। यही तो बात है ना, आप यहाँ का मानोगे नहीं और वहां से आप कुछ भी अच्छा, तो बोलोगे। मैं बोलता हूं कि मोहम्मद ने सिर्फ इस वजह से अटैक किया था कि बनु कुरैजा की लड़कियां बहुत पप्पू थी। वाह। मानो, रेफरेंस मैं भी नहीं दे तो रहा। ये आपका व्यू है। ये आपका व्यू है, तो फिर जो आप बोल रहे हो वो हाँ, आपका व्यू है। ठीक है। तो अब तो व्यूज में मसला तकरार क्या है? हो गया ना? अब व्यूज में व्यूज तकरार में, हो गया। हाँ, हाँ, व्यूज में ओके, अब इस तकरार हो गया, तो तकरार को आप फिनिश अपनी करने व्यू, के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपका आप व्यू है आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये व्यू यहां से लिया है, इस वजह से सत्य है। ठीक है। अब मैंने दिखाएं। आपको नहीं नहीं दिखाया, ठीक है। अब आप नहीं दिखाओ दिखाया मुझे तो फिर आपका मेरे व्यू, ठीक मुताबिक है। मोहम्मद ने वहां पे आप अटैक सिर्फ आप उनकी व्यू, पप्पू बच्चियों नहीं के लिए नहीं नहीं, किया था। आप अपना व्यू आप मैं भी नहीं साबित दिखा करो। सकता, मैंने भी नहीं दिखाना। बाद में दिखाऊंगा तो कभी। फिर तो फिर तेरी बात कैसे सच हो गई और मेरी तो झूठ फिर कैसे तेरी होगी? बात कैसे सच होगी डार? तो ठीक है ना, ना तू कह सकता है कुछ, ना मैं कह सकता हूँ। उफ, तो वाह यार, ये लोग समझते भी नहीं कि सरकाज़म क्या होता है और मैं इसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हद होती है यार, मैं क्या इतना डंगरों से बात करता समझते, हूँ जिनका दिमाग ही नहीं है। इतना समझदार होते तो मुसलमान नहीं होते ना। लाइक मैंने एक आर्बिट्रेरी चीज फेंकी है ताकि इसे पता लगे कि जो ये बात कर रहा रेफरेंस है इसकी देना बात जरूरी नहीं होता है। मानी जा सकती। हद हो गई साहिल, तो वाह यार, इन लोगों को सार्केज़म भी समझ नहीं आता यार। हालांकि दार बता भाई रहा हूं। आपको सार्काज्म में बोला था कि मैं भी नहीं दूंगा, तो आपने कैसा कहा कि मैं नहीं मानूंगा? तो यही चीज आप पे भी लागू होती है ना।
आपने भी अपनी बात रेफरेंस के साथ रखेंगे तभी तो मानेंगे ना हम। दार साहब थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। यहाँ पे जब अभी वो आई रेफरेंस और सुनो, बात ये सुनो पहले बैक मेरी, स्टेज में भी बोले जाते हैं बात दार सुनो, साहब। बात सुनो मेरी पहले, बात सुनो मेरी हाँ पहले। जब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था बैक स्टेज पे, तो वहां पे वो आई थी और मैंने ये ऑलरेडी सुनी हुई थी, ये किस्सा किस्सा सुनी हुई थी मैंने। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं एक्चुअली इस चीज पे बात नहीं करने आया था, मैंने आपको पहले ही बोली ये बात। मैं मुझे नहीं तो शुरू मतलब क्यों की रेफरेंस थी अगर क्यों इस पे एग्जैक्टली बात नहीं करने तुमने आया? ही तो शुरू किया एग्जैक्टली, ना दार लेकिन साहब। हाँ 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 एग्जैक्टली, और मैंने शुरू इसलिए किया था कि व्यूअर्स को आगे का पीछे का बताया करो। ये बीच में से अरे पॉइंट तो उठा जब के तक तुम सामने रख देते रेफरेंस हो, तो वही ना रेफरेंस। अगर 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 भाई ने, ठीक है, भाई ने वो जो हदीत है, हदीत दिखाई, ठीक है, एक लड़का है वो ऐसा कह रहा है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जो ऑडियंस बैठी हुई है, कम से कम वो ये नहीं सोच सकते कि ये हदीस इसी के, एक तो इसी को मतलब आपके अकॉर्डिंग उसी को नंगा किया था, दूसरा वही खुद बोल रहा है हदीत में। ये बात ऑडियंस को नहीं आएगी दिमाग में, हाँ हाँ तो तो वो ना उनको ये बोले, बात वो ये बात बताए ना, उनको क्लियर करनी है ना, वे तो वो डार बात वो बताए कैसे ना क्लियर कि होगी? मेरे बाप दादा चचाओं के साथ मोहम्मद ने क्या किया, वो ना बताए। भाई भाई मैं कौन? तो वो अगर ठीक है, अगर वो बताएगा, वो बता रहा है, तो वो तो मुस्लिम किताबों में आना ही नहीं चाहिए था ना। क्यों और नहीं अब आना क्यों नहीं अगर चाहिए? वो आएगा? आ रहा है, अब अगर वो आ रहा है, देखो अगर ये तो मतलब एक अगर हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ये डार्क साइड थी इस्लाम की। तो क्यों इस्लाम अलाउ की करते कोई भी साइड ब्राइट नहीं है, सारी साइडें भाई डार्क है। बात सुन मेरी, पहले बात सुन मेरी पूरी। तो जो स्कॉलर्स थे या जो सहाबी थे या जिसने भी वो हदीस कलेक्ट किया है, वो क्यों दिखाना चाहता है फिर उस हदीस को? वो कि दिखाता ही उनके नहीं। क्योंकि मुताबिक वो कत्ल करना यहूदियों हाँ का एक अच्छी बात है। अच्छी अमल है, राइट। वो सही था वो उनकी नजर में। वो अच्छी अमल उनको अपनी किताब से, जो जो उनको सजा मिली है ना, जब जब ये बैटल हुई थी ना, जब और इसमें जो सजा तय की थी वो मोहम्मद ने नहीं की थी, वो की थी साद इब्न माज ने की हाँ थी। तो साद इब्न माज ने की थी। उसने किस तो अकॉर्डिंग की थी? उसने किस तो अकॉर्डिंग किया था? तो नहीं, उसने किस अकॉर्डिंग किया था? उसमें आता है कि वो इसके तौरा के अकॉर्डिंग किया था। तो तो उनको तो अपने बुक के हिसाब से उन्होंने ये दी, सजा दी। क्या तो क्या क्या लेकिन क्या क्या, 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 रसूलुल्लाह के किस वो आप काम किसी से? और के वो आप किसी और पे कैसे डाल रहे हो? अगर अगर एक वही सेकंड एक सेकंड चीज, एक सेकंड एक अगर सेकंड एक वही सेकंड चीज हुई होती, एक अगर सेकंड वही डार, चीज वहां एक पे सेकंड हुई डार, होती एक सेकंड जिवज रुको, के साथ, और एक सेकंड मुस्लिम रुको, वहां पे बैठे होते, तो जिवज क्या एक वो सेकंड रुको, सजा मुस्लिम को नहीं देते? एक सेकंड रुक जा जरा। एक एक इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ पे। इसका मतलब है जिस तरह की सजा कोई दूसरा देगा उसी तरह की सजा मोहम्मद देगा, राइट? हाँ नहीं 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 नहीं, इसका क्या मतलब नहीं ये नहीं नहीं नहीं, है। फिर इसका क्या मतलब मतलब ये है? था, उनको उनको ये सजा मिली भी इसीलिए, उनको ये सजा मिली भी इसीलिए क्योंकि वो पीस ट्रीटी में थे, और उसको उनको बोला था एक कि सेकंड, आपको जो दोनों में से सजा, एक बातें सही है, दोनों आप बातें सही नहीं हो सकती। क्या आपको मोहम्मद आ, जिस तरह से दूसरों की किताब कहती है मोहम्मद उसी तरीके से चलेगा, हाँ या ना? वो स्पेशली उनके लिए था। वो स्पेशली वहां पे कुछ चीजें, कोई कोई मतलब, ओके। को क्या आप मुझे मुसलमानों में से किसी ने भी तोरा पढ़ी भी है? हाँ पढ़ी होगी, क्यों? ओके। क्या उनके पास तोरा थी उस वक्त, मुसलमानों के पास? होगी, ऑब्वियसली होगी, क्यों नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। तो इसका मतलब है कि तोरा मोहम्मद के जमाने में करप्टेड नहीं थी, राइट? करप्टेड थी, और अगर करप्टेड करप्टेड देखो, थी तो उसकी मुझे तोरा की बातों के ऊपर एक अमल नहीं बात किया जा सकता। एक बात और अगर वही, हाँ करप्टेड एग्जैक्टली नहीं थी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली भाई, हाँ, एग्जैक्टली भाई, तो फिर अगर मोहम्मद अगर ने वहां पे, तोरा की बात के ऊपर अमल क्यों किया, ये बताएं। यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनको वो कुरान के हिसाब से दे देता सजा, तो वो ये कंप्लेन करते कि इसने हमें जानबूझ के ये सजा दी है। अबे और इसलिए उनकी डंगर, बुक, चाहे अबे और चाहे वो बुक, डंगर, उनकी भाई किताब भाई में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। वो इसलिए, वाह, क्या तौरा में लिखा है ये कत्ल का सजा लिखा ही नहीं है? कत्ल का सजा क्या है तोरा में? कत्ल का सजा क्या है? कत्ल का सजा लिखा ही नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसे कत्ल कि का कोई सजा, आपको डिसीव करता है या जंग में आ जाता है, तौरा में लिखा ही नहीं है कि कत्ल का सजा देना है, कत्ल का सजा देनी कत्ल है। की सजा कत्ल है, इसमें क्या मसला है? तो तो मोहम्मद ने जब उनके घर पे अटैक किया तो उनको अटैक करके कत्ल क्यों किया? दैट्स माय क्वेश्चन। क्योंकि कत्ल की वही सजा मैं बोल कत्ल रहा है। हूँ ना, कत्ल कत्ल इसलिए वही मैं बोल रहा हूँ ना, कत्ल इसलिए किया था क्योंकि हम्म, उन्होंने डिसीव किया था मुसलमानों को। मुसलमान मर जाते उस डिसीव की मुस वजह से। नसीब
उफ तौबा। अव्वल तो आपने अभी तक मुझे रेफरेंस नहीं दिया इस बकवास का जो आप करते जा रहे हैं पागलों की अभी तरह। तुम मैं नंबर 1। नंबर रेफरेंस 2, जरूर मैं नंबर सुनो 2, भाई, डार मैं सबर फिर से डार। Shut up, you keep on babbling without any reference and context. अच्छा, चलो इसको सारा को छोड़ते हैं। अभी तुम्हें मैं और आसानी में ले जाता हूं ताकि तुम्हें आसानी रहे। एक लड़की थी जो वहां पे हंसना शुरू हो गई थी लोगों का कत्ल होते हुए देखते हुए, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, अपने पूरे खानदान का कत्ल होते हुए देखते देखते हंसना शुरू हो गई थी। मुझे ये बताइए कि मोहम्मद ने उस औरत को कत्ल क्यों करवाया, ये बता दें सिर्फ, चले बाकी सबको भी नहीं, छोड़ दें। मुझे इस बारे में नहीं पता। नहीं पता मैं विदाउट देखे हुए आपको कुछ नहीं बोल सकता क्यों? इस अच्छा, बारे में। अपनी बारी पे इस विदाउट बारे देखे में हुए कुछ कुछ नहीं बोलूंगा, और अब नहीं। मेरी अपनी बारी पे तुम हर चीज तुम बगैर दिखाए बोल रहे हो और कुत्ते की तरह बोल रहे हो। भाई पहले ओके, जबान एग्जैक्टली, तुम संभाल के, कुत्ते की तरह ठीक है। भौंक रहे हो। ये लो मैंने पकड़ो, मैंने ये हदीस आ गई स्क्रीन पे, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक प्लीज बार भी क्या तुम्हें लिखा ये हुआ है वो नहीं। पढ़ो यार। भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो मैंने पहले लिखा ही हुआ है तुम्हें वो बोला, पढ़ो, अब आप स्क्रीन पे आप है, अब उठा के स्क्रीन पे रख है देते हो। आप उठा के रख देते हो स्क्रीन पे, उसका आगे स्क्रीन क्या पे। है पीछे क्या है वो तो किसी को पता ही नहीं। इसीलिए पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो आपने पहले भी हदीस रखी ना स्क्रीन पे, अगर कोई और पढ़ता उसको, जिसको पता ही नहीं था ना डार, पीछे का ना आगे ओए का, डार, वो जो सोचता वो तो वही सोचता ना एग्जैक्टली जो आप उसकी सोच में डालना चाहते हो। डार बात लिसन, तो यही है भाई, जो डार। अभी अभी जो उफ, दिस गाय इज सो इरिटेटिंग, जिसकी इंतहा कोई नहीं। वंस अगेन इसने बार बार ये बात बोली है कि वो कत्ल हो जाते और ऐसा हो जाता है क्योंकि उन्होंने पीस ट्रीटी तोड़ी है। उन्होंने पीस ट्रीटी कोई नहीं तोड़ी, उन्होंने किसी किस्म की ऐसी ट्रीटी नहीं तोड़ी। मोहम्मद ने उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा हमने लड़ाई नहीं करनी है, फुल स्टॉप, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, दैट्स इट, नो पीस ट्रीटी। बहुत पहले बता दिया। ऐसा नहीं है कि जंग के अंदर से भाग के चले गए वो, जैसा कि ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। और मैंने इसे क्या रेफरेंस दो अगर अपने एक बाप की औलाद हो तो, इसने नहीं दिया। उसके बाद जब मैंने कहा कि वो जो एक औरत हंस रही थी अपने लोगों को कत्ल होता हुआ देख के, मुझे बताओ कि उसको कत्ल क्यों किया गया। वंस अगेन रेफरेंस दिखाओ। मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है। अब मैंने अगर स्क्रीन पे दिखा दिया है तो मुझे इसका बैकग्राउंड बताओ। भाई इसका बैकग्राउंड तो पता है कि वो जब मोहम्मद के साथी उन लोगों का कत्ल कर रहे थे उस वक्त एक लड़की हंस रही थी। जिस तरह बंदे के ऊपर वहशत तारी हो जाती है और वो जब ज्यादा खूनरेजी देखता है तो वो पागलों की तरह खिसियानी हंसी हंसना शुरू कर देता है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वो लड़की पागलों की तरह हंसना शुरू हो गई और उसको कत्ल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग टेररिस्ट थे, ये लोग टेररिस्ट थे, कातल थे, कत्ताल करते थे और इनके पास कुछ नहीं था जिंदगी में करने को। बात यह है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आपने कोई सरमन सुन लिया अपने स्कॉलर का जिसने आपको रत्ती भर कोई रेफरेंस नहीं दिया और आपने जाके वैलिडेट और वेरीफाई भी नहीं किया और आपको सिर्फ थोड़ा बहुत याद है, उसमें 4 चीजें अपनी मिला रहे हैं, 4 चीजें ऑलरेडी झूठी आपके स्कॉलर ने मिलाई थी, वो आप आके यहाँ पे मैं बताई जा रहे हैं और इरिटेशन लेवल के ऊपर जा रहे हैं। भाई उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो बोलते हैं सामने दिखा के बोलते हैं, जिसमें दम है आके इसको काउंटर कर दे। मगर तुम जैसा बंदा काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुमने सेम रिपीटेड तरीके से वही बोलते जाना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेफरेंस तुम्हें सारा पता है ऑलरेडी। अब मैं मजीद रेफरेंस क्या दूं इस हदीस के पीछे कि वो बच्ची पागल हो गई है, हंसना शुरू कर दिया उसने अपने सामने कत्ल होते हुए देख के। अभी भी मजीद रेफरेंस चाहिए? देखिएगा आप ये क्या कहते हैं डार साहब। लेट्स सी, लास्ट एंड फाइनल चांस इनका। मुझे जी मुझे मुझे अभी भी मुझे इस जो ये आप लड़की का किस्सा बोल रहे हो, जब तक मैं खुद इसके बारे में नहीं करूंगा मैं मानूंगा ही नहीं आपकी बात। क्यों मानूंगा मैं? खुद तो तुमने एक चीज नहीं पढ़ी, तुमने या तो किसी यूट्यूब वीडियो से सुना है किस्सा, किसी स्कॉलर को अपनी दुम बजाते हुए। अगर मैंने तुम्हें पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता किस किताब में लिखा है। भाई मैंने पहले ही चलो बोला, ऐसा देखो करो, सिर्फ किताब का मैं नाम सच बोल बता रहा दो हूँ, जिसमें सुनो। तुमने पढ़ा है।
भाई फिर से तुम वही उठ रहे हो, पता नहीं क्या क्या सिर्फ बोल रहे किताब हो का नाम बता दो, ज्यादा ना बताओ भाई। कि बात सिर्फ सुनो किताब मेरी, का नाम बता दो जहां पे पढ़ा बात है। सुनो मेरी। मैंने पहले ही बोला कि ये मसला मैंने यहीं पे देखा, मुझे ये थोड़ा रिकॉल हुआ, मैंने ये सुना हुआ था पहले, कहां से इसलिए सुना मैंने हुआ था? जो इसका तुम्हारा मैंने स्कॉलर इसलिए है मैंने जिसने हाँ यूट्यूब हाँ पे तुम्हें सुनाया है, उसने किस किताब का रेफरेंस देके तुम्हें ये सारा बोंगियां बोली थी? भाई, मैं बहुत पहले सुना हुआ, मुझे नहीं रेफरेंस नहीं याद मुझे। अच्छा, तो जब मैंने तुमने, पहले जब ये तुम्हारे बात स्कॉलर से जब सुना, मैंने बात स्टार्ट सुनो सुनो जब मैंने बात जब स्टार्ट की ना, तुमने, पहले बात मैंने ये लेट मी जस्ट पुट यू बैक स्टेज अगेन, जब तुमने अपने स्कॉलर से सुना, तुमने रत्ती भर नहीं वेरीफाई किया अपने स्कॉलर को कि वो जो भी बात बता रहा है, क्या वो कोई भी बात ऑथेंटिक बता रहा है कि नहीं? नहीं किया। क्यों? हमें एतबार है हमारे स्कॉलर्स पे कि वो झूठ नहीं बोलते। हालांकि तुम्हारा हर मुफ्ती, हर स्कॉलर झूठ बोलता है और दबा के झूठ बोलता है। हम जो सामने दिखा के बता रहे हैं, मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च तो तुमने फिर नहीं करनी, रिसर्च तो तुमने फिर नहीं करनी, फिर तुमने अपने स्कॉलर की कोई वीडियो देखनी है, ठीक है, और उसने जो बता दिया तुमने एक्सेप्ट कर लेना है, और नेक्स्ट टाइम फिर हमारे पास आके वही बातें रिपीट करनी है, तो फायदा उसका? तुम्हें तो पहले किस्से का रेफरेंस नहीं पता, तो तुम्हें इस किस्से, ये किस्सा उसी का तो पार्ट है, तुम्हारे स्कॉलर ने बताया नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं। क्योंकि ये कैसे बता देता स्कॉलर कि एक लड़की इतना खून होता हुआ देख के पागल हो गई, मेंटल हो गई, खिसियानी हंसी हंसना शुरू हो गई, और उसकी हंसी नहीं रुक रही और वो चीखें मार रही है। कैसे बताएगा तुम्हारा स्कॉलर कि उसको कत्ल कर दिया गया? हाउ? कैसे? कभी नहीं बताएगा। दैट इज वाई वो नहीं बताएगा। साहिल भाई, आपने इनसे बात करनी? ही इज डन फॉर मी। नहीं, खत्म हो गया ना। इन्हें कुछ लेना, बात तो करनी नहीं, इसने फिर वही बात रिपीट करनी है। नहीं, मैं अच्छा चलो मैं एक ट्राई करता हूँ। दार भाई, नहीं नहीं दार साहिल भाई, भाई, आप ये मसला, पहले ये थोड़ा मसले ब्रेक को लगा आप लगा के बात करेंगे आप। भाई मैं तो सिर्फ सुन रहा था, मैं तो यहाँ से बात ही नहीं कर रहा अरे था। भाई, जरा जाके देख लेना, आप कितना बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। मैं भाई जब बात ही करने, 1 मिनट भी बात नहीं करने दी इसने पूरी, तो मैं इंटरप्ट तो करना क्या पड़ता झूठ ना। बोलते हो यार। अच्छा सुनो, मेरी भाई बात अब सुनो, मैं आप झूठ वो बोल रहा हूँ? रेफरेंस अब लेके देखा ना, वो आओगे। खेल रहा है, वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है हाँ, यहाँ पे। कार्ड नहीं, वही। मैं विक्टिम कार्ड क्यों भाई, मुझे देखो ये विक्टिम कार्ड देखो, ये करने की जरूरत स्टेटमेंट नहीं आप है, कंप्लीट होने ही नहीं देते मुझे दार भाई नहीं कोई भी करनी। हमारी। थोड़ा रुको। देखो दार देखो भाई, जब देखो आप, देखो अभी फिर से बोलने नहीं दे रहे। ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप रेफरेंस लेके आओगे ना, फिर आप हम्म। अपना मुद्दा इस बारे में पेश करना, ठीक है? मुझे सिर्फ एक सवाल का ठीक है। जवाब दो आप। क्या हम्म। आपको वो हदीस मालूम है कि जब रसूलुल्लाह के सामने हजरत उमर तौरात का एक नुस्खे में से पढ़ने लगे थे, हम्म। और जब रसूलुल्लाह वो देखे कि हजरत उमर पढ़ रहे हैं, तो हम्म। उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। हजरत अबू बकर वहां मौजूद थे। हजरत अबू हम्म। बकर हजरत उमर को डांट लगाते और कहते हैं कि क्या तेरे माँ बाप तुझ पे ये हो जाए वो हो जाए, कुछ तो कहते हैं उसको। और हम्म। कहते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि रसूलुल्लाह का चेहरे का रंग बदल रहा है? तो उस पे हम्म। हजरत उमर माफी मांगते हैं, कहते हैं मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाओ, क्या बात है? तो रसूलुल्लाह हम्म। कहते हैं कि आज अगर मूसा भी जिंदा होते हम्म। तो उनके लिए जरूरी होता कि वो मेरी शरीयत पे अमल करे। हम्म। राइट? ठीक। है ना ये हदीस? ठीक नहीं, हदीस मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप पे बिलीव कर रहा हूँ। ठीक है, मान ली मैंने हदीस, तो ठीक है। आगे क्या करना है? हाँ, आगे तो बात ये है कि जब हम्म। वहां पे वो जब आए थे उनको सजा के लिए, तो उनको तौरा के हिसाब से सजा क्यों दी गई? अच्छा, आप ये कहोगे कि वो जो बंदा था कौन, साद इब्ने माज कौन था? साद हम्म। इब्ने माज ही था ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो ये लोग हम्म। जब अग्री किए कि भाई ठीक है, ये पहले तुम्हारी कम्युनिटी का था, ये तुम्हारा फैसला करेगा, चलेगा क्या? तो जब बनु हम्म। कुरैजा ने उनको हाँ बोली, तो वो इसलिए नहीं बोली थी कि हमको मार दिया जाए, बल्कि हम्म। इसलिए बोली होगी कि भाई ये हमारा बंदा था, कम से कम ये हम पे रहम करेगा। हम्म। लेकिन साद बिन माज ने ऐसा नहीं किया। तो उसने क्या उसने बोला हुक्म उसने? चला दिया, हाँ। उसने सजा दे दी तौरात के मुताबिक हम्म। रसूलुल्लाह के सामने। जब यहां हम्म। पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मूसा भी होते तो तौरात पे अमल नहीं कर सकते, बल्कि मेरी हम्म। शरीयत को आपको लागू करना है। यहाँ हम्म। पे एक तो बेचारे उसको अपने आदमी को इसलिए सिलेक्ट किए थे कि वो कम से कम हमको माफी दिलवा देगा, वो हम्म। चालाकी करता है, और ऊपर से रसूलुल्लाह जो है
उसको ये नहीं कहते कि भाई ये तौरात की सजा नहीं चलेगी, अब मोहम्मद का दीन चलेगा, मोहम्मद की शरीयत चलेगी, इनको सजा मोहम्मदी सजा मिलेगी, इस्लाम के हिसाब से मिलेगी। क्यों नहीं ऐसा हुआ? भाई मुझे मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है, अगर वो वहां पे उनको अकॉर्डिंग टू इस्लाम सजा देता, ठीक है, चाहे इस्लाम में सजा क्या भी होती, चाहे कत्ल ही होता है या कुछ और ही होता है, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता, वो उनको लगता है कि शायद इसने जानबूझ के हमारे साथ गलत किया, हमें तो अच्छा, मेरे पता को भी एक नहीं बात बताओ इस्लाम इस्लाम यार भाई, एक मिनट, हमें इस तो आप अभी बात पूरी मैं करने समझ दो गया ना आपका भाई। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट समझ गया। आप ये कह रहे हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि जानबूझ के हमको मारा गया, हाँ, अगर इसलिए इस्लाम के उनको हिसाब बोला कि जिस पे आप में बिलीव कर रहे हो आपको उसी हिसाब से देंगे। उस पे नहीं, ऐसा नहीं बोला गया था कि आपको तौरा के हिसाब से सजा दी जाएगी, ऐसा बोला ही नहीं गया था, जाके हदीस चेक कर लेना। तौरा के ये तो हिसाब ये से ही तुम्हारा सजा दी आदमी गई है है, भाई। ये पहले यहूदी रह चुका है, तो इस तरीके की बात आई है हदीस में, ये नहीं आई कि तुम्हारा फैसला तौरा के हिसाब ठीक है से ना, होगा। तो वो जो वो यहूदी उन्होंने यहूदी क्यों था। सिलेक्ट किया? मेरे को एक बात हम्म, बोलो भाई, दार भाई, थोड़ा दिमाग ठंडा रख के लॉजिकली सोचना। सोचो कि तुमने कोई गुनाह किया है, ठीक है, हम्म, कुछ तो गुनाह किया है जिसके तुम, हालांकि यहाँ पे अभी तुम्हारा एडम के साथ डिस्कशन जो हुआ उसमें तुमने ये साबित नहीं किया कि उनका गुनाह क्या था, ठीक है, वो एक अलग सेपरेट मैंने डिस्कशन है। मैंने लेकिन आपको बोला सुन है लो भाई, गुनाह मैं क्या उसको नहीं था, कह रहा लेकिन हूँ हाँ साबित नहीं यार। कर पाया, लेकिन मैं कर लूंगा, बात हाँ, ये है जब वो करोगे तब कर रखना, लूंगा। हाँ लेकिन मैं हाँ तुम्हारे हाँ। हिसाब से ही चल रहा हूँ। हम्म अगर समझो कि आपने कोई एक गुनाह किया है और आपको बहुत भयानक सजा मिलने वाली है, ठीक है, हम्म अगर कोई आपका पहचान वाला, हम्म आपका गांव वाला उधर हम्म है हम्म और जज बोलता है कि भाई तुम्हारा फैसला ये करेगा तो चलेगा, हम्म तो तुम क्या, किस, यानी उसको अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो किस नियत से करोगे? मैं किस नियत से करूंगा, जो सजा हाँ, उस होनी होगी अपने वो गांव तो हो वाले को जाएगी। क्यों तुम सिलेक्ट करोगे? मैं उम्मीद, पहले मुझे एक बात बताओ, अगर नहीं नहीं, अभी इसका आप जवाब, हो इसका जवाब तुमको अभी आप हो पूरा मसला समझ में आ जाएगा। पहले अभी पहले जवाब तो दो तुम मुझे अपने, एग्जैक्टली समझ आई आपकी बात, मुझे एग्जैक्टली समझ आई, आपको उसका लग रहा है कि जवाब दो, उन्होंने जवाब इसलिए जवाब तुम किया अपने कि गांव वाले हाँ को क्यों? हाँ, मैं हाँ बताऊंगा ना, आप ये मुझसे बोलवाना चाह रहे हो क्योंकि मुझे पता है कि मेरा गांव वाला जो है वो मुझे बचाएगा, ठीक है, लेकिन बात ये है कि हाँ, अगर आप बात सुनो, पूरी बात सुनो। अब अगर वो गांव वाला ऐसा हाँ, था, अब अगर वो गांव वाला ऐसा था कि वो हम्म, चाहता हो कि मैं मर जाऊं, वो तो नहीं करेगा हाँ, हेल्प मेरी, वो तो हेल्प ही क्या नहीं क्या करेगा। क्या अगर मैं मर जाऊं क्या? वो जो गांव वाला है ना, जो आप गांव वाला हाँ बोल रहे हो, अगर हाँ उसके साथ मेरी कोई अनबन हुई थी या उसके साथ मेरे वो टर्म्स अच्छे नहीं है, ठीक है, वो तो हाँ, चाहेगा मैं ओके, मरूं, वो तो चाहेगा मैं और मरूं, वो मरो, मेरी हेल्प क्यों करेगा? और वहां पे तो एग्जैक्टली बेवकूफ मैं होगा, मतलब थैंक यू थैंक यू वहां थैंक पे यू तो बेवकूफ, थैंक यू, भाई वहां पे मतलब तो बेवकूफ मैं यार हूं रुक ना जा जो भाई, ये कर रहा है। दार रुक जा भाई, दार रुक जा, आई गॉट योर पॉइंट। आप ये कह हम्म रहे हो कि अगर आपके गांव वाले का आपके साथ अनबन है तो वो तो चाहेगा ही कि आप मरो। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपने ये साबित किया कि ये जो सात इसका पूरा नाम क्या है यार इस बंदे बात का? आपके सामने है साहिल भाई, ये बिल्कुल हाँ आप सही कह रहे हो, तोरा के मुताबिक हाँ वाली बात कोई नहीं है, बल्कि रादर अगर देखें तो अल्लाह का मैसेंजर कह रहा है कि तुमने यू जज अमंग देम विद द जजमेंट ऑफ द किंग अल्लाह। तो बेसिकली हाँ साद जो था वो मुसलमान हो गया हुआ था और वह बनु कुरैज़ा की तरह सेपरेट नहीं किया गया था, और बनु कुरैज़ा सेपरेट थे। इन लोगों की कम्युनिकेशन जो हुई, उन्होंने कहा ठीक है यार, साद हमारे ही कबीले का है, आवाज, मुसलमान अगर यार जो मेरी हो आवाज गया आ हुआ रही है है। सबको? जी दार अब आ रही साहब, है, अब आ रही है, एडम की आपको आवाज आ मेरी रही आवाज है? आ रही है साहिल भाई? हाँ हाँ हाँ, आ रही। हाँ, तो वो साद को इसीलिए एक्सेप्ट किया गया था कि यार चलो हमारे कबीले का है, मुसलमान अगर हो गया हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा और हमें कोई बहुत बुरी सजा नहीं दिलवाएगा। लेकिन साद चूंकि मुसलमान हो गया था तो गद्दारी उसके दिल में हमेशा रहेगी। अब तो वो यहूदियों के अच्छा मुखालिफ ही मेरा, रहेगा। एडम मेरा आर्ग्यूमेंट मैं कंप्लीट कर लूं इनसे, साहिल क्योंकि भाई ये ये वही बहुत आर्ग्यूमेंट है जबरदस्त आपका, ये है। वही आर्ग्यूमेंट, ये वही आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो हाँ, साद है, ये वही वाली उसने हदीस सामने आया गद्दारी हुआ है। की। हाँ, उसने गद्दारी की इनके साथ कि यार ठीक है, क्योंकि हाँ मुसलमान हो गया, क्योंकि मुसलमान ने अपनी ट्राइब के साथ अब पुरानी ट्राइब के साथ रिश्ता नहीं रखना, किसी इलाके के साथ तो रिश्ता नहीं रखना, उसने तो ठीक है, मुसलमानों के साथ रिश्ता रखना है। और उसने हाँ अल्लाह की पनिशमेंट दी है उसको, तो वो राहत की क्यों पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं दी। कर, साहिल भाई मुझे ये ले आपके सामने। हाँ मुझे हाँ एक भाई, बात
मुझे तो मुझे एक चीज एक तो बात ये हो बोलो। गई दार साहब कि आपने हम्म, अपने एग्जाम्पल पे खुद माना कि जिस तरीके से वो बदला लेने की नीयत से आपको फंसवाएगा और इसी तरीके से साद भी उनको मरवाना चाहता था, इस वजह से वो तौरा का जो है वो मैंने उसने कहा। मैंने आपकी तोरा का आपकी कहा ही उस नहीं बात साहिल, का नहीं जवाब कहा दिया। तोरा हाँ का। ये मैंने तोरा है ही मैंने नहीं सामने, आपकी उसने तो उस अल्लाह की मैंने पनिशमेंट दी है, मुसलमान की पनिशमेंट दी हाँ है। वो उस आप पे भी देख आता लें। हूँ। भाई भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इस बार ये जो आप रेफरेंस दे रहे हो ना, मैं खुद देखूंगा। मैं सिर्फ एक बुक से नहीं देखूंगा ये रेफरेंस हाँ जो तो आप मुझे देख के दे आओ, रहे हो। लेकिन अभी आपको मैं मुद्दा समझ में आ मैं गया दार साहब। हाँ 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 मुझे तो बिल्कुल, मुझे तो पहले ही क्लियर था मुद्दा। मुझे पहले ही क्लियर था मुद्दा। मैंने पहले ही नहीं था इसीलिए बोला क्लियर, था। इसको आते आप हुए ही पहले मैंने सही समझ रहे थे। मैंने दार सुनो साहब, सुनो दार साहब मैंने आते ही बोला था कि मुझे एग्जैक्टली इस मुद्दे के बारे में नहीं पता, रेफरेंस नहीं दे सकता मैं। सोचो, लेकिन मैंने एग्जैक्टली मैंने नहीं जो बात पता है, सुनी है, लेकिन यार मैंने जो रुक जाओ प्लीज। अभी देखो एडम, इनके हम्म, मुंह से हकीकत निकली। हम्म। इनको इस मुद्दे के बारे में एग्जैक्टली पता था ही नहीं, ना इनके पास रेफरेंस था। तो भाई बहस, अभी क्या बोलूं उसको, अच्छा वर्ड मैं 45 यूज कर मिनट से सकता अंब था। चाट रहे हैं यहाँ पे। तो बहस किस लिए करने आए जब तुम्हारे पास इस मुद्दे पे था ही नहीं? अच्छा, सारा का सारा दिखा दो तो मैं इसको देखूंगा। खुद बोलना है तो बस बोलते जाना है, और हम दिखा दें तो मैं इसको देखूंगा। यार क्या जाहिलाना बात है यार। आप भाई दार स्क्रीन एक पे साहब बात दिखाएं तो आप मैं देखूंगा। दार साहब आप अच्छे से इस पे स्टडी करके आए और उसके बाद आप बात करना। मैं मेरा मैंने मेरा मैंने सवाल तो वही रहेगा कि आपको किसी ने सिलेक्ट किया अपने गांव वाले को, तो वो तो रहम के लिए करता है। तो यहाँ मैंने पे और दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताया था कि रसूलुल्लाह, अगर ये आप लोग ये कहते हैं कि उन्होंने तौरा के हिसाब से दिया, तो रसूलुल्लाह तो तौरा को कंसिडर कर ही नहीं, करते ही नहीं थे, चूंकि मैंने ले- हजरत उमर का वो वाक्य आपको क्योंकि सुना दिया। यहाँ पे ये अप्लाई नहीं था मुसलमानों पे। अगर ये बात यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए थी ना मुसलमानों पे, तो ये कभी नहीं करता, अच्छा मोहम्मद चलो, कभी नहीं इसको भी मैं करते हैं। तोड़ता हूँ, ये ये इसलिए आर्ग्यूमेंट ये भी ये तोड़ता हूँ। इसलिए मुसलमानों पे ये इसलिए हुआ एप्लीकेबल है, हर क्योंकि जगह पे मोहम्मद ने ऐसे ही किया है। ये ये दार इसलिए दार हुआ दार ये दार इसलिए हुआ दार क्योंकि रुक जा भाई, मेरे को वो आर्ग्यूमेंट तुम्हारा ब्रेक करने दो। ठीक है, तुमने और एक ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि इनको लगेगा कि भाई हमारे हिसाब से फैसला नहीं किया, अपने हिसाब से किया। मुझे एक बात बताओ, एक शरिया वाली कंट्री है, ठीक है, हम्म, हम्म, शरिया वाली कंट्री है, उसमें एक ईसाई है, क्रिश्चियन है या हम्म, हिंदू है, वो हम्म, एक गुनाह करता है, चोरी हम्म, करता है। चोरी करता है, ठीक है, हम्म। उसको सजा इस्लाम के हिसाब से दोगे, क्या उसके ईसाइयत के हिसाब से या हिंदुइज्म के हिसाब से दोगे? उसको सजा इस हिसाब से मिलनी चाहिए। अगर अगर वहां पे शरिया है तो हम्म शरिया, आप मुझे एक बात बोलो। जब समझ जाता है ये। जलेबी भाई बनाना शुरू कर पहले देता है बात तो फौरन सुनो। से पहले। यार बात मैं तो कह रहा हूँ उसको अंब बात का तो पता सुनो। नहीं है, लेकिन उसे पता है गेम कैसे बनानी है। बात सुनो बस उनको। भाई बात सुनो, मेरी बात सुनो गेम पहले कैसे तुम। बनानी है हाँ, ये पता है उसको, बात हंड्रेड सुनो। परसेंट क्या अंडर मुझे मुझे एक बात बोलो, क्या अंडर अच्छा अंडर बोलो बोलो भाई, इस्लाम इस पे इस्लाम जवाब दो। अंडर अंडर इस्लाम कभी नॉन मुस्लिम्स रहते थे अंडर इस्लाम, मतलब बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल इस्लाम की। बिल्कुल, इजिप्ट के अंदर ठीक है, ठीक है। तो उनको किस हिसाब से मिलती थी सजा? इस्लाम के इस्लाम के हिसाब हिसाब से। से ही मिलेगी ना भाई, शरिया अगर है तो। क्या बच्चे वाली मुस्लिम बात करते हैं दार साहब? भाई भाई मुझे एक बात बोलो। मैं इजिप्ट, अभी जो इजिप्ट आप बोल रहे हो, मैं ये बात आप अच्छा छोड़ दो। सऊदी ले लो, मैं बोल रहा हूँ सऊदी ले जब लो, जब सऊदी ले लो भाई, दार जब भाई हाँ सऊदी हाँ ले लो, सऊदी हम्म, सऊदी। सऊदी में अगर कोई एक नॉन मुस्लिम, कोई हिंदू हम्म, या ईसाई, क्रिश्चियन, हम्म, वो अगर हम्म, चोरी करेगा, तो हम्म। उसको सजा किसके हिसाब से मिलेगी? उसको सजा मिलेगी, अगर वहां पे इस्लामिक लॉ होगा तो उसके हिसाब से मिलेगी। एग्जैक्टली exactly. आगे ना अभी, हाँ ठीक है, आ आगे गया ना। मैं। तो अब ये मैं बात बोलूं। मैटर अब करती मैं नहीं। कुछ बोलूं। सुनो सुनो अब सुनो, मैं सुन कुछ तो लो। बोलूं। अरे फिनिश तो करने दो मुझे आर्ग्यूमेंट। ठीक तो है, ठीक ये है। बात मैटर करती नहीं कि जिसने गलती की है उसको क्या लगेगा कि भाई अपने हिसाब से दिया, हम्म, इसका कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आपकी एग्जैक्टली, शरीयत है या आप जिस कंट्री में हो और उसमें आप गुनाह एग्जैक्टली, कर रहे हो, तो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से ही आपको सजा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली। कि मुझे इंडिया के हिसाब से दो। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। अब मुझे हम्म बात करने देना, ठीक है। इंटरप्ट हम्म, नहीं करना। अगर आप अभी सऊदी में जाते हो, जैसे आपने कहा वहां पे कौन सा लॉ है? शरिया लॉ है, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया दिया जाता है कि आप अंडर शरिया लॉ हो। अगर आप ये चीज करोगे तो आप इसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी, पहले ही बताया दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पे जो इनको तौरा के हिसाब से मिली थी सजा, वो तो अलग थे। उनको तो इस्लाम के कहाँ साथ कोई लिखा है टच ही नहीं तौरा था। के हिसाब से सजा में? उनके क्यों साथ झूठ बोलते हो उनको तो यार? अच्छा झूठ इधर पे कहाँ पे झूठ लिखा है बोलते जा तौरा रहे के हिसाब से? डार अभी साहब अभी हदीस देखो। अभी मुझे अभी जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे थे ना मुझे उसका जवाब तो देने दो पहले। उसका जवाब अब मैंने बोला ना, आप लोग फिर से वही जा रहे हो, आपको पता है कि, और मैंने यहाँ क्योंकि क्यों बोला तुम आपको? बगैर रेफरेंस के हदीसों में भी पॉइंट्स डाल के जा रहे हो। बाय एग्जैक्टली मैं यही बात बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे रेफरेंस नहीं है इस बात की। तो क्यों डिस्कशन कर रहा भाई? यार निकाल और यार जो साहिल, तेरे सामने बेवकूफ लिखा क्या हुआ है बनता वो तो देख कम से कम। 45 मिनट से बकवास करी जा रहा है, रेफरेंस है नहीं उसके पास, और बस मेरे पास रेफरेंस नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको मानो तुम। क्यों माने भाई? हद होती है यार।